हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैम जॉन। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से रोज़ा कबूल नहीं होता। इन पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले नंबर पर मकसद। अगर आपकी ज़िंदगी में रोज़े का मकसद नहीं है तो आप समझ लें वो रोज़ा बेफ़ायदा है। इसलिए क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस शुरू से लेके आखिर तक बेस्ड ही मकसद के ऊपर करती है, और खुदावंद यीशु मसीह का आना और पैदा होना एक मकसद के तहत था। अगर हम रोज़ा रखते हैं और रोज़े का कोई मकसद नहीं है तो मतलब हम बेफ़ायदा रोज़ा रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने माँ बाप के लिए रोज़ा रख रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए रोज़ा रख रहे हैं, हम अपनी कामयाबी के लिए रोज़ा रख रहे हैं, या हम खुदा के साथ बहाली के लिए रोज़ा रख रहे हैं। मतलब हमारा रोज़े का मकसद होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे मैं बात करूँगा बुग़्ज़। अगर हमारे दिलों में बुग़्ज़ है तो हमारा रोज़ा कभी कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है गलीतियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत में कि बुग़्ज़ रखने वाला आदमी खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। लिहाजा अगर हम अपने दिल में बुग़्ज़ रख कर रोज़ा रखते हैं तो ऐसे रोज़े को खुदा कभी कबूल नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा दिखावे की। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है दिखावे के बारे में, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। अगर रोज़े का ताल्लुक़ इंसानों से हो तो हम लोगों को बताते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज़े का ताल्लुक़ रूहानियत से है, खुदा से है। तो इसीलिए हमें पोशीदगी में खुदा के सामने आने की ज़रूरत है, लोगों को दिखाने की नहीं। इसीलिए जब हम दिखावा करते हैं तो ऐसे रोज़े को भी खुदा कबूल नहीं करता। चौथे नंबर पे मैं बात करूँगा लालच की। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है लालच जो कि बुत परस्ती के बराबर है। अगर हम लालच करके रोज़ा रखते हैं तो मतलब हम बुत परस्ती कर रहे हैं, और बुत परस्ती खुदा को पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लालच के तहत खुदा से बैंक बैलेंस मांग रहे हैं, हम गाड़ियाँ मांग रहे हैं रोज़े में, तो ऐसे रोज़े को खुदा कबूल नहीं करता। बल्कि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है मत्ती की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 17 आयत में, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर हम लालच के तहत मांगेंगे तो हमें कोई बदला नहीं मिलेगा। अगर हम अपने आप को खुदा के सामने खाली कर देंगे, अपने दिल को खुदा के सामने रख देंगे, तो खुदा हमें बरकत देगा। इसी तरह से मैं 5वें नंबर पे बात करूँगा रफ़ाकत की। जब आप रोज़ा रखते हैं और आपकी रफ़ाकत खुदा के साथ नहीं है तो मतलब वो रोज़ा भी खुदा कबूल नहीं करेगा। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप इस मकसद से रोज़ा रखते हैं कि खुदा का और आपका कनेक्शन मज़बूत हो, आप दोनों का राब्ता मज़बूत हो। तो लिहाजा जब आप खुदा से बातें ही नहीं करेंगे, जब आप खुदा से दुआ ही नहीं करेंगे, तो आपका कैसे खुदा के साथ राब्ता होगा। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो दुआ करने की ज़रूरत है, बार बार दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि आपका रोज़ा कबूल हो। उस मकसद के लिए दुआ करने की ज़रूरत है जिस मकसद के लिए आपने रोज़ा रखा। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी में है जो कि आपको कामयाब होने से रोक रहा है, आपके रोज़े को सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, तो आपको उसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा आपके रोज़े को कबूल करे और आपकी दुआ को सुने।